मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब तकलीफ का आसमान फटेगा और हम खत्म हो जाएंगे, अब जमीन में जलजला पैदा होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुआशी बदहाली के शिकार हैं, बच्चियां जो है वो जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बीमारियां घर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लड़के आवारगी के रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुसीबत ने हमारे घर ही का रुख कर लिया। इस तरीके से जब इंसान गिरफ्तार होता है तो क्या करता है, अल्लाह की बारगाह में माद अल्लाह कहता है, क्या मौला मेरा ही घर तुझे मिला था, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं गुनाह से बचता हूँ, मैं हराम काम नहीं करता, फिर भी मेरे घर के दरवाजे पर ये तकालीफ दस्तक देती हैं। ये वो इंसान कहेगा जो इंसान कुरान की रोशनी में अल्लाह से बात करने का तरीका नहीं जानता। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों का कौन सा पहाड़ नहीं टूटा। सारे बच्चे शहीद हो गए, सारे मकानात गिर गए, सारी जायदाद खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ रवाना हो गए। बीवी ने मर्ज के अंदर गिरफ्तार देखा, अर्ज करने लगी, ऐ मेरे सरताज, आप अल्लाह के नबी हैं, बारगाहे समदियत में दुआ करेंगे, मुसीबत टल जाएगी, सेहत नसीब हो जाएगी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर ये कह सकते थे, मौला मैं तेरा नबी हूँ, तेरा बंदा हूँ, ऐ मेरे करीम ये जो परेशानियां मुझे छू रही हैं या लग गई हैं या आ गई हैं, मौला इसे दूर फरमा दे। नहीं नहीं, अंदाज सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदो तुम्हें तकलीफ जब आ जाए, जब मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें और जब तुम परेशानियों में घिर जाओ तो तुम्हारी जबान से अल्लाह की बारगाह में कैसे कलेमात निकलने चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी तकलीफ में कि बच्चे, माल, जायदाद सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो यूं कहते हैं, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे मुसीबत ने छुआ है, टच किया है, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए, मुसीबत में शिकवा नहीं, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करने का तरीका सिखाया जाता है। जब कोई बंदा इस तरह से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रब से शिकवा करने की बजाय रब की अजमतों को, रब की रहमत को पुकारता है तो फिर मौला किस तरीके से करम फरमाता है। रब ने फरमाया, उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब, ठोकर मारो अपने पैर की, जो पानी निकले उसे पियो और बदन पर डालो, तुम्हें शिफा नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पानी पिए और जिस्म पर लगाए, सारा मर्ज खत्म हो गया, जवानी भी पलट आई। आप अंदाजा लगाएं तो रब ने भी फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, क्या ही अच्छा बंदा है। पता चला ऐ रसूल आजम के दीवानों, जिस तरीके से राहत खुदा की तरफ से है, तकलीफ भी खुदा की तरफ से है। इसीलिए सूफियाए किराम की जबान पर कभी शिकवा नहीं होता था। जिस तरीके से हम राहतों का इस्तकबाल करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबतों का इस्तकबाल करते थे। इसलिए कि वो कहा करते थे कि राहत के अंदर हमारी खुशी का भी दखल है, लेकिन मुसीबत में तो सिर्फ खुदा की खुशी का दखल है। इसलिए कि वो चाहता है तभी मुसीबतें आती हैं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए, ये तरीका कुरान सिखा रहा है। हुजूर की बारगाह में कैसे अर्ज करना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नजर करम कीजिए, रसूल आज़म की बारगाह में जब अर्ज करना हो तो इस तरीके से अर्ज करो। और अल्लाह अकबर,
रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। आज तक आपने सुना है कि तकवा उसको कहा जाता है जो बंदा अल्लाह से डरे उसे तकवा, जो गुनाहों से बचे उसे तकवा। लेकिन तकवा का एक अंदाज कुरान ने ये भी बता दिया और इस तकवे का मेयार इतना बुलंद बता दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम फित्तक़वा। अल्लाहु अकबर। जो रसूल के सामने अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है। ये रसूल की बारगाह का अदब है। वहां ढंग है, बात करने का तरीका सिखाया जा रहा है। माँ बाप से कैसे बात की जाए, माँ बाप से कैसे बात की जाए, तो कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे यहाँ दानिश्वर होंगे, तबीब होंगे, डॉक्टर होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइक्रेटिस्ट होंगे, जानते हैं कि बूढ़े की साइकोलॉजी क्या होती है। एक माँ या बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाए, अरमान सारे खत्म हो जाते हैं। अच्छे पहनने का अरमान नहीं, अच्छे खाने का अरमान नहीं, अच्छे घर का अरमान नहीं, अच्छी गाड़ी का अरमान नहीं, इसलिए कि उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां बस जिंदगी कट रही है। तो बुढ़ापे में एक बाप अपनी औलाद से क्या चाहता है, एक माँ अपनी औलाद से क्या चाहती है। अल्लाह अकबर। कुरान ने उस नफ्सियात को सामने रख करके बुढ़ापे के ही दौर को याद करवाया और फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। जवान की बात नहीं फरमाई कि जब तुम्हारे माँ बाप जवान हो तो उफ न कहो, हालांकि जवानी में भी उफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन दोनों में से किसी को उफ भी न कहो, उन्हें झिड़को भी नहीं। मेरे करीम उनसे कैसे बात करें, तो कुरान कहता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उनसे इज्जत से बात करो, उनसे प्यार से बात करो। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने वाले माँ बाप अपनी औलाद से किसी और चीज की तमन्ना नहीं रखते, एक ही तमन्ना रखते हैं, बच्चा मुझसे प्यार से बात तो करे। यार जब देखो तब झिड़कता रहता है, इस उम्र में हम कहां जाएं, ये बाप कहता है। लेकिन जब एक बच्चा अपने बाप के बुढ़ापे के पहुंचने के बाद, माँ के बुढ़ापे में पहुंचने के बाद जब नरमी से बात करता है, शफकत से बात करता है, प्यार से बात करता है, बेटा सो रहा होता है, माँ की दुआएं बाब इजाबत से टकरा रही होती हैं। ए अल्लाह, बुढ़ापे में जिस तरह से मेरी औलाद ने मुझे सुकून की दौलत अता फरमाई, तू भी इसे सुकून की दौलत से माला माल कर देना। बुढ़ापे में माँ, लेकिन आज बुढ़ापे में बाप को बुढ़ा कहा जाता है, डेड स्टॉक कहा जाता है, झिड़का जाता है, खुशट कहा जाता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। ये सब इसलिए कहा जाता है कि तुमने कुरान से किससे कैसे बात की जाए तुमने ये सलीका नहीं सीखा, ये तरीका नहीं सीखा। अरे यहाँ तक सरबराहे ममलिकत से बात करनी हो, वक्त के हुक्मरान से बात करनी हो, खुदा की कसम उसका तरीका भी कुरान सिखाता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, दोनों को जब रब कदीर फिरौन की तरफ भेजता है तो फरमाता है वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उससे नरमी से बात करना। अल्लाह अल्लाह, अंदाज तो देखिए कुरान का, किस किस से कैसे बात की जाए, कुरान ढंग सिखाता है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं देता कि मजीद इस पर गुफ्तगू कर सकूं। आप जानते हैं यहां तक कि मांगने वाला दरवाजे पर साइल आए, उससे कैसे बात की जाए उसका अंदाज भी कुरान सिखाता है। मांगने वाले से, माह रमजान आ रहा है, लाइन लगेगी हर किस्म के मांगने वालों की। कुछ अपने लिए मांगेंगे, कुछ कौम के लिए मांगेंगे, कुछ आपकी आखिरत के लिए मांगेंगे, कुछ आपके फायदे के लिए मांगेंगे।
सारी चीजें होंगी। तो कोई कहेगा कल आना, क्या बार बार दरवाजे पे आते हो, ये सारी चीजें। लेकिन कुरान ने बताया क़ौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। कोई मांगने वाला अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए और तुम दो भी और उसका दिल भी दुखाओ और कहो तुझे कोई और दरवाजा नहीं मिलता, जब देखो तब आकर के मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है, ले चल जा। कुरान कहता है इससे बेहतर था, इस देने से बेहतर था कि तू इतना कह देता भाई कहीं, और आप देख लीजिए, मुझे माजरत मेरी कबूल कर लीजिए, अच्छी बात कह के उसको रुखसत कर देता। ये तेरा अच्छी बात करना उस देने से बेहतर है जिससे उसका दिल दुख जाए। ये कुरान सिखा रहा है, ये कुरान सिखा रहा है। बात करने का शौक भी बहुत शौक होता है, बात करते ही रहते, करते कुछ भी नहीं, बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना। तो क्या बोले, बस एक हदीस, और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, आज तक रस्मी तौर पर जलसों में आने के आप आदी रहे, अब रस्म से निकलो, सीखने की गरज से आओ, बदलने की गरज से आओ, सुनकर अमल की गरज से आओ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ अलैहि रहमतु व रिज़वान जब शहर के अंदर एक अजीम खतीब खिताबत के लिए तशरीफ़ लाए तो अपनी माँ से इजाज़त लेते हैं, माँ मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जा कर के उस खतीब का खिताब सुनूं। माँ ने कहा जाओ बेटे, लेकिन क्यों सुनने जा रहे हो? माँ बहुत अच्छे खतीब हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इसलिए सुनने जा रहा हूँ। कहा नहीं बेटे इसलिए मत जाओ, जानना है तो इस नीयत से जाओ कि जो कुछ भी वो नसीहत करेंगे उस पर अमल करोगे। अगर ये नीयत तुम्हारी नहीं रही तो सीख कर आने पर अमल न करने की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें दोहरे गुनाह के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। हमने ये नीयत ही नहीं की। आप क्या समझते हैं ये महफिलें मामूली महफिलें हैं? यही महफिलें हैं जिन महफिलों में ज़िंदगियां बदलती हैं। लेकिन हम आते हैं बेवुज़ू आ गए, ऐसे ही आ गए।